जय गुरुदेव दोस्तों। आज भगत धन्ना का कहानी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी धन्ना सेठ जी की गौएं चराया करते थे तो एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि तुम मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुमने किसी गुरु की शरणागति नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो किसी गुरु को नहीं जानता, फिर मैं किसे गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने अनुसार धन्ना जी ने श्री रामानंदाचार्य की शरण गति ग्रहण कर ली और आचार्य जी ने धन्ना को अपना शिष्य बनाने के बाद कहा कि तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी अब मैं घर नहीं जा सकता। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी अपने घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। के बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी गांव से में कोई संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और खूब सेवा करते। एक दिन धन्ना के पिता जी ने कहा, आज किसी संत को घर लेकर मत आना और जाओ खेत में गेहूं बोकर आओ। बोरी में गेहूं का बीज रखा है और इसे ले जाओ और बो आओ। धन्ना जी ने गाड़ी में गेहूं रख लिया और बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें 5-6 संतों की टोली दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, धन्ना जी का घर कौन सा है। तब सुना है कि वे रामानंदाचार्य से नामदान लिया है और छोटी उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया है। हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। धन्ना जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज लोग मुझे ही धन्ना भगत कहते हैं। अच्छा हुआ कि आपके दर्शन यहीं हो गए। संतों ने कहा, चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर चर्चा करेंगे। धन्ना ने सोचा, अभी तो पिताजी ने संतों को घर लाने के लिए मना किया है। धन्ना ने कहा, घर पर कोई नहीं है, खेतों में जा रहा हूँ, आप भी वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था। धन्ना जी ने खेत पर एक चबूतरा बना रखा था। बोले, महाराज आप यहाँ बैठकर आराम करो, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। जो गेहूँ बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सामान ले आया और खेत पर पहुँचाकर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया और बड़े प्रेम के साथ उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को बेचकर तो संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। यह सोचकर धन्ना जी बोरियों में मिट्टी भर ली और खेत में मिट्टी बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए बोरियों की सारी रेत खेत में बो दी। आसपास के लोग देख रहे थे कि धन्ना जी गेहूं बो रहे हैं। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बोआए? कुछ लोग धन्ना जी के पास आए
कि कितनी अच्छी फसल उगी है, यह सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी ने सोचा खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जब धन्ना जी ने खेत पर जाकर देखा तो वहाँ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में रेत बोई थी वहाँ पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल पहले कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर उन्हें भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी से रोने का कारण पूछा तो तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूँ दिया था तो उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले। मैंने उन संतों को खेत पर ठहराया और बोने वाला बीज बेचकर संतों को भोजन करवाया। उसके बाद मैंने खेत में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी को यह बात सुनकर उसके पिताजी के भी आंसू निकल आए और बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम दो तुम्हें रोकेंगे नहीं, खूब संतों की सेवा करो। और आज मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा। कुछ समय के बाद फसल को काटने का समय आ गया तो फसल 50 गुना ज़्यादा निकली। गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं रही बची थी। आज भी धन्ना सेठ जैसा कोई धन्ना नहीं हुआ। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।